से पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर एनसीओसी के अहम इजलास में तालीमी इदारों की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इजलास में नई बंदिशों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज जेर गौर हैं। तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन खोलने के हवाले से भी तजवीज। एनसीओसी इजलास में तालीमी इदारों में जारी टेस्टिंग पर ब्रीफिंग दी गई। एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का फैसला किया गया। तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स और टीचर्स की लाजमी वैक्सीनेशन के लिए इकदाम पर जोर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर एनसीओसी के अहम इजलास के हवाले से तालीमी इदारों की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इसी बारे में बात करते हैं, सबा बजीर ने हमें ज्वाइन किया है। सबा, बताइएगा इजलास में मजीद क्या फैसले किए गए हैं? कोरोना जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और इस वक्त मुल्क में कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और आज एनसीओसी का अहम इजलास जो है वो बुलाया गया था और आज के इजलास में चारों सदस्य जनरल सूबाई वज़राए तालीम ने भी शिरकत की थी। और आज के इजलास में नई बंदिशों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो ज़ेर गौर आई हैं। और आज इजलास में तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन से खुलने के हवाले से भी तजावीज़ जो है वो सामने लाई गई हैं। जबकि इस्लामाबाद का जिक्र करें तो 5 रोज के लिए इसको ऑनलाइन करने की भी तजावीज़ आज एनसीओसी के इजलास में दे दी गई है। और एनसीओसी के इजलास में तालीमी इदारों में जारी टेस्टिंग पर भी ब्रीफिंग की गई है। जबकि एनसीओसी के इजलास में ये भी कहा गया है कि एसओपी पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी इदारों को सील किया जाएगा। जी, एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का फैसला किया गया। सब अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद नावल्टी पुल के करीब फैक्ट्री की छत का एक हिस्सा गिर गया। छत पर काम करते 3 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 22 साला हारून, 42 साला यूनस और 28 साला असद शामिल हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से नावल्टी पुल के करीब फैक्ट्री की छत का एक हिस्सा गिर गया। छत पर काम करते 3 मजदूर शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 22 साला हारून, 42 साला यूनस और 28 साला असद शामिल हैं। नावल्टी पुल के करीब फैक्ट्री की छत का एक हिस्सा गिर गया। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में सुई गैस न मिलने पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। गुलाम मोहम्मदाबाद के मकीनों का सुई गैस दफ्तर के बाहर एहतजाज। खवातीन ने हाथों में बर्तन उठाकर एहतजाज किया। शदीद सर्द मौसम में सुई गैस की अदम फराहमी पर गुलाम मोहम्मदाबाद कनक बस्ती के रिहायशियों का सबर जवाब दे गया। मर्दो खवातीन एहतजाज के लिए सुई गैस दफ्तर पहुंचे और खवातीन ने हाथों में बर्तन उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन का कहना था 2 महीनों से दिन के औकात में गैस नहीं मिलती, सिर्फ रात के पिछले पहर गैस आती है, जिसके बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 माह से गैस नहीं आ रही, तो शाम को रात को 11 बजे छोड़ते हैं और सुबह तकरीबन 6 बजे बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमने इधर सुई नादरन के दफ्तर के सामने एहतजाज किया है। जो हमारी मीटिंग हुई है उन्होंने हमें कहा कि शाम तक आपका ना मसला हल हो जाएगा। मुजाहिरीन ने कहा बच्चे बगैर नाश्ते स्कूलों को जाते हैं, खाना बाजार से खरीदना पड़ता है जो न सिर्फ पहुंच से बाहर है बल्कि बच्चों में बीमारियों का बायस भी बनता है। महंगी एलपीजी भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਘੱਲਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। सुई गैस हुक्काम की जानिब से जल्द गैस प्रेशर की बहाली की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार। रियाज शाहिद चौक यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी और दालें नायाब। शहरियों का इजहार बरहमी, हुकूमत पर शदीद तनकीद की। फजील अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत को खत्म न किया जा सका। रियाज शाह चौक में वाक़े यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी, दालें और टोटा चावल नायाब हो गए। शहरी कहते हैं हुकूमत अशिया की किल्लत को दूर करने के लिए इकदाम करे। जब भी यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं तो सामान नहीं मिलता, ओपन मार्केट से महंगी अशिया नहीं खरीद सकते। मैं उस बराज का बंदा दस्ती मेहनत करने वाला ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੇਲ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਆਟਾ, ਘਿਓ, ਖੰਡ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
اشیاء کی قلت پر مزدور اور دہاڑی دار طبقہ شدید پریشان ہے۔ کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور حکومت کا فراڈ ہے، غریب کو اس کا کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ جب بھی یہاں آتے ہیں تو چیزیں نہیں ملتی، کہاں جائیں، کیسے گزارا کریں؟ وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم ہیں مزدور لوگ، ہم رشکہ چلاتے ہیں شام کو، جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں اس ٹائم اسٹور بند ہو جاتا ہے، جو چیزیں مک جاتی ہیں 1 سے 1:30 بجے آتی ہیں، 2 بجے ختم ہو جاتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے ان کو وسیع درجے پہ دیں کہ جو ہماری بھی ضرورت پوری ہو، جب ہم کام سے گھر آئیں یا شاپ پر آئیں ہمیں چیزیں ملنی چاہیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت کے ریلیف کے اعلانات کے باوجود مزدور اور دہاڑی دار طبقہ اوپن مارکیٹ سے مہنگی اشیاء خورونوش خریدنے پر مجبور ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ چنیوٹ میں یوریا کھاد کے لیے کسان قطاروں میں خوار، سارا دن انتظار کے بعد ایک بیگ ملنے لگا۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، بات کرتے ہیں وقار گھمن سے۔ وقار کہیے۔ جی چنیوٹ میں جو یوریا کے لیے تاحال یہاں پر لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیمرامین آپ کو دکھائے، یہاں پر اس وقت 100 سے زائد جو کسان ہیں، کاشتکار ہیں، وہ یوریا کھاد کے لیے قطاروں میں موجود ہیں اور یہ صبح سے یہاں پر قطاروں میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی ایک ٹرالی آئی ہے یہاں پر یوریا کھاد کی۔ اب جن لوگوں کے پاس پرچی ہے صرف ان کو کھاد ملے گی۔ مل گئی تو کھاد؟ کھاد بالکل نہیں مل رہی جی۔ وزیر اعظم صاحب زمینداروں جناب منگتیاں کر چھڈیا، پیسے دے کے لینے، دھکے کھا کے کھاد لینی پہندی ہے۔ برائے مہربانی ہے ساڈے اوتے مہربانی کرو، شفقت کرو۔ بالکل جی، یہ ہر کسان کی یہی رائے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ماں جی تانوں مل گئی ہے کھاد؟ ہاں جی، کی کہندے نے؟ دے دتی نے 2 بوریاں۔ کدوں دے لگے ہو لائن چ؟ سانو اج 5واں پھیرا۔ 5ویں دن بعد ان کو آج یہاں پر یہ 2 بوری کھاد ملی ہے اور یہ کھاد لینے کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی دکم پیل ہے۔ خواتین یہاں پر جو وہ بھی دکے کھا رہی ہیں۔ کتنی بوریاں دے رہے ہیں؟ پہلے 2 بوری صبح دیندے پے تے ہن 1 بوری دیندے پے، زمیندار نو ذلیل پہ کرتے لین نال گزارا ہو جائے گا تہاڈا؟ نہیں کتھے گزارا ہونا، ساڈی تقریباً 50 کلا کنک 1 بوری نال تے نہیں نہ بیچنے۔ بالکل جی، اگر کسی کسان کی 50 ایکڑ کے قریب زمین ہے اور اس کو صرف 1 یوریا کھاد کی بوری دی جائے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ایک جو پرچی پہ ایک یا صرف 2 یوریا کھاد کی پرچی دی گئی ہے اور یہاں پر اس وقت رش آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسان اپیل کر رہے ہیں کہ ان کو جو کھاد ہے، یوریا کھاد ہے، خاص طور پہ جو سرکاری قیمت ہے اس پر مہیا کی جائے اور وافر مقدار میں مہیا کی جائے، اور خاص طور پہ جو بلیک میں فروخت ہو رہی ہے۔ کسان قطاروں میں خوار ہونے لگے، وقار اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ تھانہ صدر جڑاوالا کے علاقے میں 6 سالہ حسنین کا زیادتی کے بعد قتل، مقتول حسنین کے ورثاء RPO دفتر کے باہر پولیس کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا SHO صدر جڑاوالا اور تفتیشی نے مرکزی ملزم وسیع کو بے گناہ کر دیا۔ SP جڑاوالا دفتر میں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ پولیس نے ملزم سے ساز باز کر کے سارا کیس بگاڑ دیا۔ تھانے میں خوار ہو کر RPO سے انصاف کی اپیل کرنے آئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں تھانہ صدر جڑاوالا کے علاقے میں 6 سالہ حسنین کا زیادتی کے بعد قتل، مقتول حسنین کے ورثاء RPO دفتر کے باہر پولیس کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ SHO صدر جڑاوالا اور تفتیشی نے مرکزی ملزم وسیع کو بے گناہ کر دیا ہے۔ بات کرتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب۔ جی بالکل، تھانہ صدر جڑاوالا کے علاقہ 649 کعبے میں 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا۔ کمسن حسنین کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا، جس کا مقدمہ 2 افراد کے خلاف درج ہوا، لیکن تھانہ صدر جڑاوالا پولیس کی جانب سے مرکزی ملزم محمد وسیع کو بے گناہ کر دیا گیا، جس کے خلاف جو مقتول حسنین ہے اس کے ورثاء RPO دفتر کے سامنے سراپا احتجاج ہے۔ ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے تفتیش ناقص کی گئی ہے اور میلا فائڈ ہو کر ملزمان سے ساز باز کر کے وسیع کو بے گناہ کیا گیا ہے۔ مقتول حسنین کی والدہ بھی احتجاج میں موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی بتائیے گا کیوں آپ احتجاج کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ السلام علیکم، ہم 649 کے رہنے والے ہیں۔ آمنہ شفاقت میرا نام ہے، حسنین علی میرا بیٹا ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ وسیع اصل مجرم وسیع ہے اور پولیس وسیع کو بے گناہ کر رہی ہے۔ دونوں مجرم ہیں لیکن جو اصل مجرم ہے وسیع ہے، دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ جو دوسرے انسان ہے وہ غریب ہیں، اسی وجہ سے اس کو پولیس والوں نے مارا بھی بہت زیادہ ہے کہ صرف اپنے پہ تو لے لے، تجھے بھی ہم چھڑوا لیں گے، اس لیے وسیع کو وہ سامنے نہیں لے کے آ رہے۔ وسیع کو خانہ نمبر 2 میں انہوں نے بے گناہ کر کے چلان کر دیا ہے۔ لیکن میری یہ اپیل ہے وزیر اعظم اور وزیر
आला वज़ीर आज़म कि मुझे खुद आके इंसाफ दें। हम तो बहुत मजबूर हैं, हम ऐसे पैसे नहीं लगा सकते। वो बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन मेरी तो गोद खाली हो चुकी है। मैं ये नहीं चाहती कि दूसरों माओं की भी गोद खाली हो। मकतूल की वालदा की जानब से आला हुकाम और रियासत के जो हुक्मरान हैं उनसे इंसाफ देने का मुतालबा किया गया है। मकतूल की दादी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। माँ जी, आप बताइएगा क्या हुआ था, पुलिस ने क्या किया है? अस्सलाम वालेकुम बेटा, असी जड़ा वाले जे रहने वाले हैं। जिला नाल साडा पिंड है 649। मेरे बच्चे नाल पोतरा मेरा उन्होंने बहुत जुल्म ज्यादती की गई। बूहे दरवाजे दे अगों उठा के ले गए ने, बड़े ज्यादती की है। ज्यादती के बाद उसे मार डाला है। मार के दो मुजरम ने, एक वसी नाम का, एक बाली और जमील, दोवें बराबर के शरीक है। बाकी जी पुलिस है वो वड्डी पार्टी जी वो पैसे वाली है, वो दबाव बच्चे दे डाल के उधरों आंदे भी कला ही है। बाकी साडे मुजरम दो ने, सानू इंसाफ चाहिए। हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया है। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अब आपको बताते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नादहिंदगान से वसूलियों के लिए मुतहरिक 6 टैक्स गुजार कंपनियों के बैंक अकाउंट स्कोर कर दिए गए। एहसन कमाल टेक्सटाइल, फतेह यॉर्न इंडस्ट्रीज, नासिर खुर्शीद पैकेजेस प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट से 50 मिलियन रुपए के वाजिबात की रिकवरी कर ली गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नादहिंदगान से वसूलियों के लिए मुतहरिक 6 टैक्स गुजार कंपनियों के बैंक अकाउंट स्कोर कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम की जानिब से 6 नादहिंदगान के बैंक अकाउंट्स कुर्क कर दिए गए हैं और उन अकाउंट से 50 मिलियन रुपए के वाजिबात जो हैं वो एफपीआर हुकाम ने रिकवर कर लिए हैं। एफपीआर हुकाम के मुताबिक इन तमाम डिफ़ॉल्टर्स को टैक्स अदायगियों के लिए नोटिस भिजवाए गए थे, मगर इनकी जानिब से टैक्सेस अदा नहीं किए जा रहे थे, जिस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है और इन तमाम अफराद के जो बैंक अकाउंट्स हैं जो कि इनकी जानिब से रिटर्न में जाहिर किए गए थे, उन तमाम बैंक अकाउंट्स को सीज किया गया और इसमें से उमैर असमत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बिजली सारिफीन के लिए अहम खबर, मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी फेस्को को वुसअत देने का फैसला। फेस्को में मजीद 2 नए सर्कल्स बनाने की मंसूबाबंदी तैयार। फेस्को में सारिफीन की तादाद 46 लाख से तजावुज कर गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली सारिफीन के लिए अहम खबर, मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी फेस्को को वुसअत देने का फैसला। फेस्को में मजीद 2 नए सर्कल्स बनाने की मंसूबाबंदी तैयार। फेस्को में सारिफीन की तादाद 46 लाख से तजावुज कर गई। अवैस अली से बात करते हैं। अवैस, बताइए। जी बिल्कुल, फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से बिजली की तकसीमकार कंपनी को जो है वो 2 नए सर्कल काम करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से एक सर्कल जो है वो टोबा के इलाकों पर मुश्तमिल होगा और दूसरा सर्कल पीपल्स कॉलोनी और जगहवाला रोड के इलाकों पर मुश्तमिल होगा। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि फेस्को में सार्फिन की तादाद 46 लाख से तजावुज कर चुकी है। सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र कंपनी में जो है वो नए सर्कल्स बनाए जा रहे हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस का इजरा फरवरी में होगा। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के इम्तिहानात मई के आगाज में होंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान पर से पाबंदी हटने के इम्कानात रोशन। सिविल एविएशन की खुली कचहरी में एयर वाइस मार्शल जमाल अरशद का लाहौर से लंदन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने का इंदिया। बात करते हैं इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से ऑनलाइन खुली ई कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें फैसलाबाद समेत मुल्क के तमाम एयरपोर्ट पर जो फजाई मुसाफिरों के मसाइल और उनकी शिकायत का अजाला भी किया गया। और इस मौका पर एडिशनल एयर मार्शल जमाल अरशद ने डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी के बिहाफ पर मुसाफिरों के मसाइल सुने और उसका बरवक्त अजाले के अहकाम जारी किए। कि इस मौका पर एयर वाइस मार्शल जमाल अरशद का कहना था कि सीपीएल लाइसेंसी के इम्तिहानात अप्रैल के आखिर मई के आगाज में होंगे, जबकि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस का अजरा फरवरी 2022 में किया जाएगा। और इसके साथ साथ एयर वाइस मार्शल जमाल अरशद का कहना था कि आर्मी हवाबाजी की तंजीम ने दिसंबर में पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का मुकम्मल ऑडिट किया था और आर्मी हवाबाजी की तंजीम ने पाकिस्तान सिविल एविएशन पर से सिग्नल पर सेफ्टी से कंसर्न का इतराज खत्म किया, जिसके बाद से पाकिस्तान सिविल एविएशन पर कचहरी में मुसाफिरों की शिकायत का अजाला किया गया। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
फैसला आबाद में वजारत तवानाई की जानिब से एनर्जी के बचाव और बेहतर इस्तेमाल पर स्टेक होल्डर्स का सेमिनार, डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की तकरीब में शिरकत। कहते हैं माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सनत से लेकर घर के बल्ब तक और हर शोबे में तवानाई के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। बात करते हैं रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान, बताइए। जी बिल्कुल, एनर्जी के बेहतर इस्तेमाल और इसके बचाव के लिए वजारत तवानाई की जानिब से आज एक कंसल्टेशन जो था वो सेमिनार रखा गया था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद समेत फैसलाबाद से वसा, फेस्को और MCF समेत दीगर जो इदारे हैं उनके सरबराह और नुमाइंदे शरीक हुए। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। जी बताइएगा, क्या इसका हासिल क्या था आज की इस गुफ्तगू का, किस तरह की सजेशन जो हैं वो सामने आई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हमने अपनी एनर्जी जो पैदा हुई हुई है उसका एफिशिएंट इस्तेमाल किस तरह करना है। उसके सिलसिले में एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की गई है, नेशनल एनर्जी एंड एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन पॉलिसी 2022। वो ड्राफ्ट अब कैबिनेट में अप्रूवल के लिए जाना है। उससे पहले वो स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन यहाँ पे आज की जा रही है। यही कंसल्टेशन बाकी बड़े तमाम शहरों में भी की जाएगी। फैसलाबाद चूँकि एक इंडस्ट्रियल सिटी है, आज यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, हमारी एकेडेमिया यानी हमारे प्रोफेसर, हमारे टेक्निकल लोग और ज़िले इंतज़ामिया और तमाम एजेंसीज़ के लोग इस कंसल्टेशन में शरीक थे और उन्होंने तमाम मौज़ूआत पे जो इस पॉलिसी का हिस्सा हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसमें बॉयलर एफिशिएंसी, जिसमें इंडस्ट्रियल एनर्जी की एफिशिएंसी, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आपके पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, इन सब की एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की गई है। और अपनी अपनी आरा से लोगों ने एनर्जी डिपार्टमेंट और नीका जो हमारा एजेंसी है उसकी टीम को बताया है और वो ये सिफारिशात को अपनी की रोशनी में अपनी पॉलिसी को रिफाइन करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला इसको अप्रूव करवा के इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तजावीज़ की रोशनी में हतमी पॉलिसी मुरतब होगी। शुक्रिया अपडेट करने के लिए रमज़ान। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा। पहले मरहले में एलिमेंट्री विंग के स्कूलों में सोलर सिस्टम के लिए प्री असेसमेंट सर्वे करवाया जाएगा। सोलराइजेशन के बाद स्कूल्स की बिजली के बिलों से जान छूट जाएगी। महकमा तालीम ने स्कूल सरबराहान को सर्वे के लिए आने वाली टीमों से भरपूर ताउन करने का मुरासला जारी किया। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। तालीम पंजाब की तरफ से स्कूल्स में सोलराइजेशन का जो अमल है वो शुरू करने का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है और इस हवाले से पहले मरहले में सर्वे करवाया जाएगा, असेसमेंट ली जाएगी किस स्कूल को कितनी ज़रूरत है सोलर सिस्टम के हवाले से और किस किस्म का जो सिस्टम है उस स्कूल की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। इस हवाले से निजी कंपनी की तरफ से जो सर्वे है वो किया जाएगा और तमाम तालीमी इदारे जो हैं उनको आगाह कर दिया गया है। एक मुरासला जारी किया गया है DO एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि स्कूल सरबराहान जो हैं वो मुतलका टीमों से, सर्वे टीमों से ताउन करें। पहले मरहले में एलिमेंट्री स्कूल्स का सर्वे किया जाएगा, वहां पर बिजली की नीड जो है उसको देखा जाएगा कि वहां पर कितना सोलर सिस्टम जो है वो लगाया जाना काफ़ी होगा ताकि बिजली के बिलों से जान छुड़ाई जा सके। और बहुत सारी फंडिंग ऐसी जो कि नॉन सैलरी बजट की मद में दी जाती है स्कूल्स को, वो उसकी बड़ी जो हिस्सा है वो बिजली के बिलों की मद में चला जाता है। इस हवाले से यकीनी तौर पर स्कूल्स को रिलीफ मिलेगा, सोलराइजेशन होगी और तमाम स्कूल जो हैं उनको मरहलावार सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। सिस्टम के लिए प्री असेसमेंट करवाया जाएगा। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। टोबा टेक सिंह में नहरों की सालाना बंदिश कर दी गई। नहरों की बंदिश के दौरान म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से वाटर डिस्पोजल लाइनों की और खालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, कहिए। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में नहरों की सालाना बंदिश कर दी गई है और इस हवाले से म्यूनसिपल कमेटी ने वाटर वर्क्स और जो खालें हैं उनकी सफाई का अमल भी शुरू कर दिया है। इस हवाले से अमले को हदायत जारी की है कि जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल करें ताकि नहरों की बंदिश जो है इसमें इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और शहरियों को पीने का साफ़ पानी मिल सके। इसी हवाले से म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर तौसीफुर रहमान गुजर से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि कब तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा, कितने वाटर वर्क्स हैं, कितने खाले हैं जिनकी सफाई का काम जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, दिसंबर के महीने में जब भी हर सालाना बंदिश होती है नहरों की, तो जो हमारी टीमें हैं उनको हम सब यूनिट्स में डिवाइड करके हमारे जो टोटल 6 वाटर वर्क्स हैं और जो भी नहरी पानी के जितने भी खाल हैं तमाम की सफाई की जाती है इस पीरियड में, ताकि क्योंकि इसकी बुनियाद पे ही हमने पूरा साल शहरियों को साफ़ पानी मुहैया करना होता है। तो इस एक महीने के अंदर हम सारी काम को कंप्लीट करने के लिए हमारी जो टीमें हैं वो दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह काम करती हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि शहरियों को जो है साफ़
और बर वक्त पानी पहुँचाया जा सके। वाटर वर्क्स नज़र आ रहा है, इससे पानी किस तरह आता है, किस तरह लोगों को आगे साफ पानी पहुँचाते हैं? नहर का पानी और गंदा पानी होता है तो ये हमारे वाटर के 3 सोर्सेज हैं बेसिकली। एक त्रेमू से स्कीम आती है, वहाँ पे ट्यूबवेल नस्ब है। इसके अलावा बागड़ बंगला है, वहाँ पे ट्यूबवेल नस्ब है जो ज़मीनी पानी वहाँ से आ रहा है। और इसके अलावा जो तीसरा सोर्स है पानी का वो है नहरी पानी का। तो इस पानी को ये तालाब हैं हमारे बैकग्राउंड में, ये फिल्टर बेड्स हैं, तो इनके जरिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। शुक्रिया मुबश्शर अपडेट करने के लिए। बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका परेशान है। मजदूरों की जानिब से महंगाई के खिलाफ नारेबाजी, हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई। मजदूर कहते हैं बच्चों का पेट कैसे पालें, कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं आती। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ फैसलाबाद के मजदूर सरापा एहतजाज हैं। मजदूरों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। मजदूर कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आटा, दालें, घी और जो है वो उसकी कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि मजदूर तबके के लिए अपने घर में बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो चुका है। मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से, क्या मुश्किल आ रहा है? जी महंगाई इन्नी को हो गई है, जेरी चीज़ अज रुपये च मिलती वो 50 रुपये च दूजे दे मिलती आ, जेरी 10 की मिलती वो 15 की मिलती आ। इमरान खान का जी घबराना नहीं, सानू दसो किहड़े दिन कदों घबराइए। हाँ घ्यो महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, 80 रुपये किलो आटा लिया मैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हर चीज़ महंगी है। मजदूर तबका जाए तो जाए कहाँ, और भी मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, कितने बच्चे हैं और गुजारा कैसे होता है इस महंगाई के दौर में? 5 बाल है जी मेरे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई वाकई बहुत हो गई आ, कितने 50 रुपये का घ्यो सी, कितने हुण 400-500 का घ्यो आउंदा पैकेट। आटा भी बहुत महंगा वा, तो गरीब आदमी नूं दिहाड़ी मिलती कोई नहीं गी। 500 रुपये दे विच की हुंदा वा, 100-200 रुपया किराया भाड़ा ला जाते आ, तो इत्थे खलोते देंदे, फिर घरां चले जाते आ। गरीब आदमी वाकई बहुत मुश्किल चलन रहा है काम साहब। जी बिल्कुल, मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा महंगाई से मजदूर तबका मुतासिर हो रहा है। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल बढ़ती कीमतों पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ग्रुप लीडर राना सिकंदर आजम ने हुकूमत से लेवी टैक्सेस के खात्मे का मुतालबा किया है। शराज भट्ट से बात करते हैं। शराज, कहिए इस मुतालिक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर हंगामी इजलास तलब किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन की जानिब से, जिनके ग्रुप लीडर राना सिकंदर आजम जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उनकी जानिब से हुकूमत से ये अपील की जा रही है कि लेवी टैक्सेस हर महीने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक महंगाई का सैलाब आ रहा है, उसको फौरी तौर पर रोका जाए। राना सिकंदर आजम मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। राना साहब बताइएगा, इस वक्त आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर के, आपने नुमाइंदगी की है बिजनेस कम्युनिटी की, क्या इतना महंगा दौर आज से पहले आपने पाकिस्तान के अंदर देखा? देखें जी, मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी 35 ईयर्स मेरी लाइफ है कारोबार की, बिजनेस की, 1990 से लेके अब तक का। तो मैंने इस तरह का दौर आज तक नहीं देखा कि जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आए रोज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आपका इजाफा, और हर महीने 4 रुपये पर यूनिट बिजली के रेट में इजाफा। आप देखें किस तरह ये स्टेबल रहेंगी कुछ चीज़ें। इसी वजह से महंगाई का तूफान है, और इसी वजह से, और फिर डॉलर का रेट, कोई चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है। या तो हो ना कि मईशत कंट्रोल हो गई है, डॉलर कंट्रोल हो गया, ये चीज़ें, तभी पूरी अवाम अब इनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है। आप देखें जहाँ भी आपको नज़र आएगा, कोई एक बंदा हो ना जी जो तारीफ़ कर रहा हो, जिसे सुख का सांस हो, जो ये कहे कि जी मेरा कारोबार बड़ा अच्छा है, मज़दूर कहे जी मुझे मज़दूरी अच्छी मिलती है। यहाँ ये पहला दौर है जिसमें मज़दूर से लेके तो हर ताजर जो है वो परेशान है। परेशान इसी वजह से है कि आपके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं रहेगी। इलाही अमल क्या होना चाहिए, अब इसका हल क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं? IMF की शराइत पर अगर मुल्क चलता रहा इस तरह तो महंगाई बढ़ती रहेगी। देखिए, एक बात है, भट्ट साहब के इमरान खान की दयानतदारी पे कोई शक नहीं है, उसकी हुब्बुल वतनी पे भी कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी अहलियत पे शक ज़रूर है।
آپ کے پاس قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ نے ٹیم کون سی سلیکٹ کی ہے. اب جو ان کی ٹیم کے حکومت سے لیوی ٹیکسز کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا. شراز اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں ٹریفک پولیس کی مہم دستک نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی تک پہنچ گئی. سی ٹی او فیصل آباد نے یونیورسٹی ہال میں طلبہ اور طالبات کو ٹریفک بارے آگاہی فراہم کی اور ریلی کی قیادت بھی کی. بات کرتے ہیں وکاس بیگ سے. وکاس کہیے. جی بالکل, روڈ سیفٹی اور ٹریفک رولز کے آگاہی کے حوالے سے این ٹی یو نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی سیمینار کا اہتمام کیا گیا, اور اس سیمینار کے بعد جو ہے سی ٹی او فیصل آباد کی موجودگی میں ٹریفک قوانین سے آگاہی کے حوالے سے واک بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. سٹی ٹریفک پولیس کے چیف آفیسر تنویر احمد ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, بچوں سے انٹریکٹ آپ کرتے رہتے ہیں اکثر مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے اندر, تو کیسا لگا این ٹی یو کے اندر آ کے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح کی آگاہی جب پرووائڈ کی جاتی ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے تو کس قدر بہتری آ رہی ہے ہمارے روڈ یوزر کے اندر اور قانون کو فالو کرنے والے افراد میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکاس صاحب بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ سٹی ٹریفک پولیس کا جو ہمارا موٹو ہے, جو ہمارا ایم ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں تو ان کو دستک کے حوالے سے ایک پروگرام ہم نے شروع کیا کہ ہم نے جا کے دستک دینی ہے ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے, تاکہ ہمارا یہ نوجوان, ہمارا مستقبل, ہمارا کل, یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور ان کو جا کے بار بار جا کے ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری وہ ہمیشہ عظیم قوموں کا شیوا رہا ہے, اور اسی میں ان کی عافیت ہے, اسی میں ان کی بھلائی ہے, اسی میں ان کی بقا ہے. تو یہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے سڑکوں کے اوپر, شاہراہوں کے اوپر خود بھی محفوظ ہوں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. بالکل. طلبہ و طالبات نے ریلی بھی نکالی. شکریہ وکاس اپڈیٹ کرنے کے لیے. ورلڈ پری میچورٹی بیبی ڈے کے حوالے سے محکمہ صحت چنیوٹ کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد. سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاکف نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے غذائی کمی کے شکار بچوں اور پری میچورٹی ڈے کے حوالے سے اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزرز کو آگاہی دی. بات کرتے ہیں عبدالقدیر سے. عبدالقدیر اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل, ورلڈ پری میچورٹی ڈے کے حوالے سے محکمہ صحت چنیوٹ کی جانب سے آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں سی او ہیلتھ چنیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاکف, ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد, ڈی ایچ او شہزاد خلیل سمیت چائلڈ اسپیشلسٹ اور دیگر جو محکمہ صحت کے ملازمین ہیں انہوں نے شرکت کی ہے. سی او ہیلتھ چنیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاکف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ ورلڈ پری میچورٹی ڈے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آج ورلڈ پری میچورٹی ڈے منایا جا رہا ہے, چونکہ بہت سارے بچے جو ہمارے ملک میں ہیں وہ اپنی پہلی سالگرہ نہیں دیکھ سکتے اور وہ جو ہے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس پری میچورٹی ان میں سے ایک بڑا اہم کاز ہے. تو اس پری میچورٹی کی کیا وجوہات ہیں, کیسے ان پہ قابو پانا ہے, ابھی ہم نے اس سلسلے میں ایک سیمینار کیا ہے جس میں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شیف صاحب نے لوگوں کو بریف کیا ہے کہ جو مائیں ہیں وہ اپنا ریگولر اینٹی نیٹل چیک اپ کروائیں, جو بچے ہیں اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائیں, بچوں کی اسکریننگ کروائیں, اور ڈیورنگ پریگنینسی دیکھیں کہ بچوں کی کیسی گروتھ جا رہی ہے اور کس طرح اس پہ قابو پانا ہے. اور ساتھ ساتھ عبدالقدیر اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ آپ کا. کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر زریاب ساجد نے اچانک کمالیہ شوگر مل کا دورہ کیا. گنے کے وزن ریکارڈ سمیت کاشتکاروں سے مسائل دریافت کیے گئے. بات کرتے ہیں رضوان خان سے. رضوان کہیے. آج بالکل کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر زریاب ساجد کی جانب سے اچانک کمالیہ شوگر مل کا دورہ کیا گیا ہے. تمام تر انتظامات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ جو ہے کسانوں سے جتنے بھی مسائل درپیش ہے ان کو بھی جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے. میرے ساتھ موجود بھی, اس سے بتائیے گا شوگر مل کا وزٹ کیا ہے, کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, آج ہم نے 2 اسٹار شوگر مل کمالیہ کا وزٹ کیا ہے اور اس میں ہم نے جو کسانوں کو سہولتیں دی جا رہی ہیں اس کا جائزہ لیا ہے. ہم نے یہ انشور کرایا ہے کہ کسان کو اس کی فصل کی مکمل قیمت ملے, مکمل وزن ملے. اور اس کے ساتھ ہماری جو شوگر مل سے ریلیٹڈ جو آج کل جو ایشو چل رہا ہے وہ ٹریفک سے ریلیٹڈ ہے کہ ٹرالیوں کی لائن اور وہ جو ٹریفک بلاک ہوتی ہے اس کا بہت بڑا ایشو ہے. اور اس سلسلے میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے شوگر مل کو یہ پابند کیا ہے کہ روڈ سائڈ پہ جو جتنے بھی کچے روڈ ہیں اس کو وہ فل کریں گی اور اس جگہ کو پکا کریں گی تاکہ ٹریفک کی روانی میں آسانی ہو. کیونکہ اس کی مین جو وجہ ہے جو ان کو پابند کرنے کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ شوگر سیس دیتی ہیں حکومت کو ادا کرتی ہیں یہ. تو وہ ہم نے یہ معاملہ ان سے ٹیک اپ کیا ہے کہ ہم وہ سیس کی مد میں کوئی روڈ جو ہے وہ پکا کروائیں تاکہ جو ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے مزید.
بالکل जैसे कि आपने बात सुनी कि जितने भी मामलात हैं किसानों के उनको जो है डिस्कस करने के साथ साथ जो है खासकर जो ट्रैफिक ट्रालियों की वजह से जो है ब्लॉक हो जाती थी उसको भी रिजवान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आपको बताएं शोरकोट में रेस्क्यू 1112 ऑफिस शोरकोट में मस्जिद की तामीर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट बार सदर चौधरी राशिद अली एडवोकेट ने शिरकत की। शहजाद अली से बात करते हैं। शहजाद, कहिए। बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 शोरकोट के ऑफिस में आज एक तकरीब का इनकाद किया गया है, जिसका जो मकसद था वो यहाँ पे मस्जिद का इफ्तार करना था। इस मौका पर मौलाना आसम माविया, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजलाबाद के अलावा बार एसोसिएशन के सदर चौधरी राशिद अली और मुफ्ती नसीर के अलावा दीगर जो मुअज़्ज़िन शहर हैं उन्होंने भी शिरकत की है। तो मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजलाबाद पे मौजूद हैं। इनसे जानते सर, ये बताइएगा कि आज इफ्तारी तकरीब थी, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। रेस्क्यू 1122 का जो HR है उनके लिए नमाज की ये सहूलत यहाँ पे बना रहे हैं। इसके अलावा और भी लोग जो हैं वो यकीनन यहाँ किसी पे नमाज़ पढ़ने पे पाबंदी नहीं होगी, सब लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। हमारे साथ साथ जो भी इदारों के दफातर हैं, मकामी लोग हैं और कोई राहगीर भी जैसे भी 1122 बाकी कामों में अपना नाम रोशन कर रहा है, तो इंशाअल्लाह ये एक नेकी का इनका काम है। आपका चैनल जो कि एक हमारे इलाके का एक बड़ा मोतबर चैनल है, उसके तवस्सुस से मैं ये गुजारिश करूँगा सारे अहलियान शोरकोट से कि वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। शहजाद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खेल के मैदान से आपको बताते हैं फैसलाबाद में शेरे पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल इकबाल स्टेडियम में जारी है। मैच काउंटी स्टार 11 और रहमान फाउंडेशन के दरमियान खेला जा रहा है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा मैच के हवाले से। क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल जो है वो इकबाल स्टेडियम में जारी है, जिसमें रहमान फाउंडेशन और काउंटी स्टार के मबैन जो है वो तगड़ा टाकरा जो है वो देखने में मिल रहा है। रहमान फाउंडेशन ने जो है वो टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। एक सूरत हाल जो है वो दोनों टीमें पुराज़्म है कि आज का मैच जो है वो विन करें। और साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ा अच्छा मेला सजाया आप लोगों ने मिलकर, क्या कहेंगे ऐसी खेलों की एक्टिविटी से कितना फ़ायदा होगा नौजवानों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए कि हम शेरे पंजाब टूर्नामेंट 8वां टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हर साल बेहतर टूर्नामेंट होता है। आज का मैच भी देखे काफ़ी तमाशाई आ रहे हैं। रहमान फाउंडेशन जो पिछले साल की विनिंग टीम है, तो इस दफ़ा ये फेवरेट जा रही है टीम, इंशाअल्लाह ताला इसके चांस ज़्यादा है जीतने के। सर, क्या कहेंगे, नौजवान नस्ल बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपस में भाईचारा बढ़ रहा है इस टूर्नामेंट से, कैसा माहौल देख रहे हैं? मजीद ऐसी एक्टिविटी जो है आप लोग करवा रहे हैं? ये देखें ना कि आप ये कोरोना जो तवील गया है, उसके बाद जो ग्राउंडें वीरान हो गई थी, उससे हमने कोशिश की कि यार इन ग्राउंडों को आबाद करें और अच्छा एक टूर्नामेंट दें, और हमने एक लंबा लॉन्ग टूर्नामेंट दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद एक यंग टूर्नामेंट भी आ रहा है। अली रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अहमदपुर सयाल में खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान की जानिब से खेलों का सामान फराहम कर दिया गया। खेलों का सामान फराहम करने के हवाले से चनाब कॉलेज में तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी बारे में बात करते हैं अमार यासिर से। जी अमार, की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद की जानिब से चनाब कॉलेज इंतजामिया को जो है वो खेलों का सामान फराहम किया गया। इस सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल नियाज अहमद मुगल और जो है वो दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। मेरे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपकी जानिब से खेलों का सामान फ़रोग किया यहाँ पे फराहम किया गया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चनाब कॉलेज अहमदपुर सयाल के जैसे बच्चे पंजाब भर में तालीम में नुमाया हैं, इसी तरह इनके लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इधर अहमदपुर सयाल चनाब कॉलेज के साथ बनाया गया है। 7 करोड़ रुपए की लागत से ये बना था। तो उसके लिए गेमें तमाम किस्म के जब बन गई थी, तो उनके लिए क्रिकेट बैट्स की और उनके लिए बास्केटबॉल की, फुटबॉल की चीज़ों की ज़रूरत थी। तो आज हमने असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल नियाज अहमद मुगल साहब ने और सब ने मिलकर ये जो है बच्चों के लिए ये आज खेलों का सामान मुहैया किया है, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर अहमदपुर सयाल का नाम रोशन करेंगे और दुनिया में खेलों का सामान फराहम किया गया। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।